नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आईपीएस वाई पूर्ण कुमार मामले में खाप पंचायतों ने एंट्री की है और खाप पंचायतें रोहतक में एकत्रित हुई हैं और न्याय की मांग की जा रही है। तो ये खाप प्रतिनिधि मेमोरेंडम सौंपने के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय जा रहे हैं और इनकी एक ही डिमांड है कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, दोषियों को सज़ा मिले, लेकिन किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। तो ये खाप के प्रतिनिधि इसी मेमोरेंडम को देने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये कल भी खाप पंचायत हुई थी, उसमें आज निर्णय लिया गया था कि आज ये लोग एक प्रतिनिधि मंडल जांच की मांग को लेकर के और जिला उपायुक्त से मिलेगा, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा। और फिलहाल जय सिंह अहलावत उनकी अध्यक्षता में ये खाप पंचायत हुई थी। तो जय सिंह अहलावत अभी खुद लीड करते हुए जा रहे हैं और जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे, उनसे बात कर लेते हैं। अहलावत साहब, आपकी अध्यक्षता में पंचायत हुए, आप न्याय की डिमांड कर रहे हो, तो क्या डिमांड्स हैं, किस तरीके से? यही है, निष्पक्ष जांच। और हमने लिख के दे दिया मेमोरेंडम में सभी, और कई दफ़ा बता लिया आपको। नहीं, कई दफ़ा तो बता लिया, क्योंकि आप लोगों ने पंचायत की थी और इस मामले में आप लोग ये कह रहे हैं किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जी, यही बात। ये जो खाप जो प्रधान जी कह रहे हैं, हाँ। ये पूरी जनता की, समाज की आवाज़ है। ये हमारे मुखिया हैं, ये आवाज़ पूरे समाज की है, 36 बरादरी की है, इनके माध्यम से। तो कुल मिला के पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, उसको जचना चाहिए पब्लिक को। अगर इसको न्याय मिला है, ये नहीं उस व्यक्ति समाज को भी देता है अगर इसको न्याय मिला। कुछ लोग जातिवादी रंग भी देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वो गलत है, लेकिन समाज और जो खाप सिस्टम है समाज, ये इसीलिए सतर्क आए हैं आगे। अब वो गलत आदमी समाज ने ना बिगाड़ा। कानूनी प्रक्रिया पर आपको पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। तो कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है। पीड़ित परिवार को न्याय की बात की जा रही है और वकील हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वकील साहब, क्या कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है जो आप लोग इस तरह से मेमोरेंडम देने के लिए निकले? रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ फॉलो हो रहा है? जांच कहाँ हुई है? बिना जांच के कैसे पता चलेगा कौन दोषी कौन निर्दोष है? हाँ। सरकार अगर कोई जांच कराई तो सरकार बताए क्या जांच कराई है, उस जांच में क्या आया, सरकार को आगे आना चाहिए। जब जांच हुई नहीं है तो दोषी और निर्दोष को फैसला कैसे कर सकते हो? नहीं, दोषी एफआईआर दर्ज करना तो प्रारंभिक जांच का प्रारंभिक ही पहलू होता है, तो एफआईआर ही तो दर्ज हुई है। एफआईआर का मतलब है जो शुरू में जो घटना हुई है उस पर जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जी। मुकदमा दर्ज होना को किसी को दोषी या निर्दोष नहीं तय करता। इन्वेस्टिगेशन में कौन दोषी निकलता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है सबको अपना मौका मिलना चाहिए, अपना पक्ष रखने का अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। और जांच हुई ही नहीं है, बिना किसी जांच के किसी को दोषी हम कैसे बता सकते हैं, किसी को निर्दोष कैसे बता सकते हैं? ऐसे तो मनोहर लाल खट्टर जी के सोनीपत के कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर ली थी, तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी जो है दोषी हो गए थे, या क्या उनको पद से हटा दिया गया था? तो प्रदीप, यहाँ पे किसी के ऊपर दोष तो अभी तय हुआ ही नहीं है। तो फिर आप लोग, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को दोषी माना ही नहीं गया है तो फिर पिक एंड चूज की पॉलिसी क्यों है? क्यों एक अधिकारी क्यों हटाया गया? बताइए, जवाब दे सरकार। नरेंद्र बिजारनिया को क्यों हटाया गया है? लेकिन प्रदीप, सरकार का अपने अधिकार होते हैं, हटाया गया, ट्रांसफर किया गया है, वो अधिकार तो सरकार इस्तेमाल कर ही सकती है। आप उसको चैलेंज कैसे कर सकते हैं? सरकार ने ट्रांसफर नहीं किया, सरकार ने उनको पदमुक्त किया है और दबाव में किया है या साजिश के तहत किया है। उनको पदमुक्त किया है। क्या अब जाति देखकर न्याय होगा? क्या अब जाति देखकर पोस्टिंग होगी? क्या जाति देखकर स्टेशन दिए जाएंगे? क्या जाति देखकर एसपी डीएसपी बनाए जाएंगे? प्रदीप, आपने ऑर्डर पढ़ा जिसमें उनका ट्रांसफर किया गया है? बिल्कुल पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है। अगर आपकी जानकारी में तो आप बता दीजिए उनको कहाँ पोस्टिंग दी गई है। नहीं, अगले आदेश तक पोस्टिंग के लिए वेट करने के लिए उनको क्यों? वाई पूर्ण जी का मुद्दा क्या था कि उनको साइड लाइन किया जाता था, तो नरेंद्र बिजारनिया जी को क्या किया गया? अब
ये मुद्दे की जब जड़ ही ये है तो क्यों सरकार बार बार वही गलतियां दोहरा रही है? तो न्याय की डिमांड है बिल्कुल, पीड़ित परिवार को कानून के न्याय। अनुसार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो है वो भारत के संविधान के रचयिता हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा उस संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे हुए संविधान में ये है कि सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, निष्पक्ष जांच होगी, जब एक फेयर ट्रायल होगी उसके बाद ही तो किसी को दोषी निर्दोष हम तय कर सकते हैं। फिलहाल अपनी मांग को लेकर मेमोरेंडम सौंपने के लिए ये लोग पहुंचे हैं और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बिना जांच के किसी को दोषी डिक्लेयर करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करने को गलत कह रहे हैं। फिलहाल मेमोरेंडम देने के लिए पहुंच चुके हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात इन लोगों के माध्यम से की जा रही है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।